मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नगर परिषद भैरवंदा पहुंची, जिला शिवहर मध्य प्रदेश। जिस प्रकार से भैरवंदा का जो विकास हुआ है वह देखने योग्य है और समझने योग्य है। कितना भी विरोध यदि किया जाए पर सच्चाई जनता को सामने दिखाई दे रही है। ये नया शेड बनाया गया है बसों के रूट्स के अनुसार। जो बसें जिस रूट पर जाती है उस रूट के बोर्ड लगे हुए हैं, जिससे कि यात्रियों को कोई परेशानी ना जाए और एजेंट को भी कोई परेशानी नहीं जाए। हर एजेंट अपने अपने बोर्ड के पास में खड़ा रहे। यह पुराना स्थान जहां बसें आती और जाती थी और जगह भी बहुत कम पड़ती थी। मध्य प्रदेश सरकार ने, पर्यटन विभाग ने, परिवहन विभाग ने, सभी विभागों ने ये महसूस किया कि जनता को परेशानी जा रही है और क्यों ना इसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। और उन्होंने इस बस स्टैंड का रूप बदलने का प्रयास किया। इस बस स्टैंड का नाम है मोहनलाल जी शिशिर बस स्टैंड। मोहनलाल जी शिशिर कौन है और इस बस स्टैंड का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, उसकी जानकारी भी हम आपको अगले पेज में देंगे। विकास की दर बीजेपी के आने के बाद प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जिस ढंग से बढ़ रही है वह आश्चर्य का विषय नहीं है। यात्री प्रतीक्षालय सामने में जो बहुत पहले बना दिया गया है और अभी यहाँ पर कुछ और भी निर्माण होने की संभावनाएं हैं। बहुत बड़ा एक गड्ढा खोदा गया है जो शायद 20 फीट से भी नीचे है। शायद यहाँ पर पिलर गाड़े जाएंगे और जिस प्रकार इस तरफ में शेड बनाया गया वैसा शेड शायद इस तरफ भी बनाया जाएगा। देखिए कितना अच्छा और व्यवस्थित स्थान बनाया गया जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना जाए। मोहनलाल जी शिशिर बस स्टैंड, पास में ही भगवान का स्थान, जहाँ आसपास के लोग यहाँ आते हैं, व्यापारी, और पूजा अर्चना कर देखिए ये जिस प्रकार हमने अभी आपको बताया था। अब रहेटी सलकनपुर बाया बुधनी नर्मदापुरम की गाड़ियाँ जो इंदौर रूट से आएगी वो यहाँ पर खड़ी होगी। और भी आगे के रूट के बारे में जैसे रहेटी अब्दुल्लागंज, मंडीदीप और भोपाल, इस प्रकार रूट के अनुसार जो गाड़ियाँ इंदौर रूट से आएंगी वो इस साइड में खड़ी होंगी और जो गाड़ियाँ होशंगाबाद रूट से आएगी वो इधर खड़ी होगी। जैसे लिखा है खातेगांव, कन्नौज, चापड़ा और इंदौर, मतलब होशंगाबाद लाइन से या बुदरली लाइन से जो गाड़ियाँ या माली माया होते हैं जो गाड़ियाँ आएंगी वो यहाँ पर खड़ी होगी। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तान आपको ये चौहान बस यात्रियों के बैठने के लिए भी
यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यदि कोई यात्री ज़्यादा समय के लिए विश्राम करना चाहता है तो उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हम हर समय प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के जो विकास कार्य हैं उनको आम जनता से तक पहुंचाएं। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी। आप देखिए, जहाँ देखो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। और विधानसभा उपचुनाव में भी जिस प्रकार आज तक शिवराज सिंह चौहान अपनी विजय हासिल किए थे, उसी प्रकार भार्गव जी ने भी अपनी भूमिका अदा की है। अब ये देखना है कि जनता के मन में जो नाराज़गी थी भार्गव जी को लेकर, वो नाराज़गी की पूर्ति भार्गव जी कितनी पूरी कर सकेंगे वह अब समय बताएगा। सरकार कितना सहयोग प्रदान करेगी भार्गव जी को, यह विषय अब देखने योग्य है, समझने योग्य है। इस भैरवदा नस्लगंज बस स्टैंड का कार्य प्रगति में है। एक शेड कंप्लीट हो चुका है और दूसरे सेट की तैयारी चल रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी आपको इस विकास की जानकारी देने में अपनी टीम का सहयोग प्रदान कर रहा हूँ। जैसे जैसे विकास होता जाएगा वैसे वैसे जनता सरकार से जुड़ती जाएगी। ठेकेदारों द्वारा इस नए सेट की तैयारी करते हुए, यह पुरानी जगह है जिसे कोई नया रूप दिया जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ पर 2 शेड बनाए जाएंगे। जैसा कि एक शेड आपको सामने दिखाई दे रहा है, पहले ये पुराना प्रतीक्षालय, और इससे पहले जो प्रतीक्षालय बना है वो दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर का भी प्रतीक्षालय शायद आसपास में कहीं बनाया जाएगा, ऐसी चर्चा की जा रही है। अब यह नया शेड बनने के बाद में सभी रूट की गाड़ियों के लिए व्यवस्था सुव्यवस्थित हो जाएगी। अतिक्रमण से मुक्त हुआ यह भैरवदा बस स्टैंड। किसी समय यहाँ पर बसों को खड़ा करने के लिए भी बड़ी परेशानी उठाना पड़ता था। श्री मोहनलाल जी शिशिर, बस स्टैंड, नगर परिषद भैरवदा, जिला सीहोर। यह सभी दुकानें जो है वो नगर परिषद के अंतर्गत गुप्ता मेडिकल एजेंसी, त्रिवेणी रेस्टोरेंट, बाबा मोबाइल, प्रकाश ट्रेडर्स, आनंद मेडिकल स्टोर, त्रिवेणी रेस्टोरेंट, अग्रवाल पान सदन। आज ठीक 10:15 पर हम अपने चैनल के सभी आज के समाचारों का प्रसारण करेंगे और कुछ समाचार लाइव भी प्रसारित करेंगे। हमने ये प्रयास किया है कि इस भैरवदा बस स्टैंड के एक एक व्यापारियों की दुकान आप तक पहुँचे।
पहले यहाँ पर टैक्सी वालों का अतिक्रमण था। अब इस नए सेट के बनने के बाद में प्राइवेट गाड़ियों का अतिक्रमण यहाँ से हटा दिया गया है। फिर भी जो प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं वे कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज आपको इस भैरंदा स्टैंड के बारे में विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से इस भैरंदा नस्लगंज बस स्टैंड के बारे में देखना चाहेंगे एवं समझना चाहेंगे। सामने गोपाल फूल भंडार और ठीक सोनी फ्लेक्स के ऊपर में माननीय श्री रमाकांत भार्गव जी का स्वागत वंदन अभिनंदन का यह बैनर, जिसमें कार्तिकेय चौहान, उनकी माताराम, उनके पिता शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य सभी नेतागण शामिल है। पर अभी जहाँ जहाँ भी हम कार्यक्रम में गए वहाँ पर हमें रमाकांत भार्गव जी के कार्यक्रम में ना तो कार्तिकेय चौहान दिखे और ना ही शिवराज सिंह चौहान दिखे। अब इसका क्या कारण हो सकता है, यह आगे के पेज में हम आपको जानकारी लेने के बाद में देंगे। चूँकि ये सब वरिष्ठ नेता लोग हैं और निश्चित है वरिष्ठ नेताओं के बारे में कोई भी जानकारी साधारण लोग देना उचित नहीं समझते। आजकल राजनीति में एक द्वेष नीति भी चल रही है। यदि आपने थोड़ा भी यदि किसी राजनेता जिसकी सरकार है यहाँ पर, उसके बारे में एक शब्द भी यदि कह दिया, ये तय है कि उनके जो छोटे भैया नेता हैं वह इस बात को पकड़ लेते हैं और समय आने पर वे बातें दुखदाई हो जाती हैं। समय सुबह का समय है, बसें अपने निर्धारित समय से पहुंच रही हैं। सभी एजेंट अपनी गाड़ियों के इंतज़ार में खड़े हैं, सवारियां आ चुकी हैं। नमामि गैस एजेंसी इस बस स्टैंड की साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता सुलभ शौचालय एवं स्नानगार सार्वजनिक शौचालय बस स्टैंड नस्लगंज जिला सीहोर नगर परिषद भैरंदा द्वारा बनाया गया है और प्राइवेट एजेंसी द्वारा उसे स्वच्छ रखा जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का इस समय बैनर यहाँ पर लगा हुआ है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज आपको यह बस स्टैंड के बारे में विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ।